गिर जाएगी, बल्ली टूट जाएगी भाई, साइड में बंदूक के पास तमाम बल्ली टूट जाएगी यार, चलिए चल हाँ मुख्यमंत्री जी हेलीपैड में आना चाहिए था। अरे सर हमको बुलाया नहीं गया, बुलाया ही नहीं गया। भी हेलीपैड पे मंत्री जी तभी तो फोटो कैसे ले पाओगे? अरे जब तक तुम इधर घूमो तभी तो उधर। हालांकि जो बात आप पूछ रहे हैं मैंने इधर चाहे वो सूचना की वजह हो या घटनाएं जो हो रही हैं, मान लीजिए तमिलनाडु में पानी बरस गया, ज़्यादा पानी बरसा, 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और कल ही जब लोगों ने सुबह आंख खोली होगी और जो लगातार सूचना और जानकारी के संपर्क में रहते हैं, वो रात में ही जान गए होंगे कि किस तरह की घटना हुई है। दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बहुत ऊंचे पद पर रहने वाले और अपने देश के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी ने दुख और ऐसी घटना की निंदा की है जिसमें जान चली जाए, आदमी की जान ले ले, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी दुख प्रकट किया था उसी समय, और ऐसी घटना कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो और जहां जाने जाएं, उसकी निंदा करनी चाहिए, घोर निंदा सभी लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि जहां चीजें बदल रही हैं, तरक्की, खुशहाली, तमाम बातें हो रही हैं, अगर वहीं पर लोग जान ले लेंगे तो मैं समझता हूँ समाज किस दिशा में जा रहा है, ये विचार करना पड़ेगा। सर ये बताइए, जो महागठबंधन बिहार में जिस तरह नतीजे आए हैं,
और क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी वहां से बैकफुट हो गई? फिर उसके बाद क्या 2017 में क्या रहेगी रणनीति? क्या आप कांग्रेस का गठबंधन करेंगे वहां? देखिए, मैं समझता हूँ आप बहुत जागरूक लोग हैं और जमीन की सच्चाई को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच को और आगे बढ़ाने वाले लोगों की अगर सबसे पहले किसी ने हराया है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्योंकि आपको याद होगा पंचायत के चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी तय किए थे, घोषित किए थे प्रत्याशी, और जब परिणाम आया है वो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने या समाजवादी पार्टी के नेता ने समाजवादी पार्टी को तो हराया होगा, लेकिन जीता समाजवादी कार्यकर्ता है। क्योंकि मंत्री या मंत्री के परिवार या ऊंचे नेता अगर हार जाए तो खबर बड़ी बनती है। मैं अपने क्षेत्र का जानता हूं, हमारे मंत्री उनके परिवार के सदस्य हारे, लेकिन जीतने वाला भी तो समाजवादी है। तो पंचायत के चुनाव में जो जनता ने संदेश दिया है वो कहीं न कहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं को जिता करके सबसे अधिक। तमाम लोग ऐसे हैं जो जनता में नहीं रहते, वो कहते हैं हमारी पार्टी जीती है, लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं, नाम आपके सामने है। सबसे पहले सांप्रदायिक ताकतों को जमीनी हकीकत में समाजवादियों ने हराया है। और मैं आज भी कहता हूं समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, 1 लाख से ज्यादा समाजवादी पेंशन मिल रही है जौनपुर में। इसी तरह हर जिले में गरीब महिलाएं हैं, समाजवादी पेंशन मिल रही है। इसी तरह सिंचाई मुफ्त कर दी, बिजली का बेहतर इंतजाम कैसे हो उसके लिए सब स्टेशन बने हैं, एलईडी भी शहरों में बट रही होगी, लोही आवाज दिए 3,05,000 कौन देता है गरीब को? 3,05,000 कम से कम समाजवादी पार्टी दे रही है। जो गरीब है, कैंसर, हार्ट या किसी बीमारी का इलाज कोई हमारा नेता, आप में से कोई या कहीं मंत्री भी पहुंचा दे तो उसकी मदद सरकार कर रही है। तो इतनी योजनाएं हैं सीधी सीधी जनता से जुड़ी हुई, जनता के बीच में। तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी की अपनी ताकत है, अपनी पहचान है और एक अपनी विचारधारा है। हम इसी को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जहाँ तक देखिए, आप लोग तो नई राजनीति बना दोगे। आप चाहो अगर आपके कहने से चलने लगे तो हो गया काम। इसलिए अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। आपने कहा कि महिलाओं का आपने टीम वहाँ भी महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था जी। 20-22 से लेकर के 24 घंटे सरकार उपलब्ध कराएगी बिजली, और गांव में 14 से लेकर के 16 घंटे उपलब्ध कराएगी। उसका इंतजाम इसीलिए उसका लिए जो इंतजाम किया है, आप जानते होंगे इतने सब स्टेशन कभी नहीं बने होंगे जो सब स्टेशन बनाए हैं। तो ये व्यवस्था की है। और एक बार तो एक विधानसभा से सब नाराज हो गए थे कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी थी एक कार्यक्रम को। 3-3.5 साल में महिलाओं के प्रति आपकी व्यवस्था जहाँ रखते हैं, जहाँ पेइंग गेस्ट, होटल या घर में रुकने का मौका देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई अगर विदेश का कोई नागरिक दूसरे देश का है और आप पे भरोसा करके आपके घर पे रह रहा है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपकी छवि नहीं खराब होगी, देश की छवि खराब होगी। इसीलिए उसी समय मैंने फैसला लिया और दोषी पकड़े भी गए हैं, कार्रवाई हो रही है। उस महिला की मदद के लिए भी मैंने कहा कि हमें इलाज के लिए जो सुविधा देनी पड़ेगी इलाज की सुविधा भी देंगे, और 5 से लेकर के 10 लाख रुपए भी सरकार की तरफ से उसको उपलब्ध कराएंगे। जौनपुर में को 20 श्रेणी में रखने की मांग काफी दिन से चल रही है। तो आप बताओ, हम आने वाले समय में कर देंगे 20 श्रेणी में, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो आपको लाभ होगा, लेकिन अगर हम लाभ दें 20 श्रेणी का तो हमें राजनीतिक लाभ भी आप दिलवाना एकदम। ये बताइए सर, मेडिकल कॉलेज आपका जौन, अब आप जानते होंगे मेडिकल कॉलेज का अच्छी बिल्डिंग बनी, उसका इंतजाम कर दिया है और काम भी शुरू हो गया होगा। जो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया है वो कर दी है पूरी, और मैं समझता हूँ शायद काम पूरा शुरू हो गया होगा और फाउंडेशन शुरू हो गया। ब्रजेश सिंह और ये जानकारी आपको दे दें कि जी से उसको बनवाएंगे, कम से कम 1 साल में खड़ा हुआ दिखाई दे। अरे ये नहीं, अरे वो
हालांकि जो बात आप पूछ रहे हैं भी मैंने इधर चाहे वो सूचना की वजह हो या घटनाएं जो हो रही हैं, मान लीजिए तमिलनाडु में पानी बरस गया, ज़्यादा पानी बरसा, 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और कल ही जब लोगों ने सुबह आंख खोली होगी और जो लगातार सूचना और जानकारी के संपर्क में रहते हैं, वो रात में ही जान गए होंगे कि किस तरह की घटना हुई है। दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बहुत ऊंचे पद पर रहने वाले और अपने देश के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी ने दुख और ऐसी घटना की निंदा की है जिसमें जान चली जाए, आदमी आदमी की जान ले ले, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी दुख प्रकट किया था उसी समय, और ऐसी घटना कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो और जहां जाने जाएं, उसकी निंदा करनी चाहिए, घोर निंदा सभी लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि जहां चीजें बदल रही हैं, तरक्की, खुशहाली, तमाम बातें हो रही हैं, अगर वहीं पर लोगों की लोग जान ले लेंगे तो मैं समझता हूँ समाज किस दिशा में जा रहा है, ये विचार करना पड़ेगा। सर ये बताइए, जो महागठबंधन बिहार में जिस तरह नतीजे आए हैं, और क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी वहां से बैकफुट हो गई? फिर उसके बाद क्या 2017 में क्या रहेगी रणनीति? क्या आप कांग्रेस का गठबंधन करेंगे महागठबंधन? देखिए, मैं समझता हूँ आप बहुत जागरूक लोग हैं और जमीन की सच्चाई को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच को और आगे बढ़ाने वाले लोगों की अगर सबसे पहले किसी ने हराया है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्योंकि आपको याद होगा, पंचायत के चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी तय किए थे, घोषित किए थे प्रत्याशी, और जब परिणाम आया है वो आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने या समाजवादी पार्टी के नेता ने समाजवादी पार्टी को तो हराया होगा, लेकिन जीता समाजवादी कार्यकर्ता है। क्योंकि मंत्री या मंत्री के परिवार या ऊंचे नेता अगर हार जाए तो खबर बड़ी बनती है। मैं अपने क्षेत्र का जानता हूं, हमारे मंत्री, उनके परिवार के सदस्य हारे, लेकिन जीतने वाला भी तो समाजवादी है। तो पंचायत के चुनाव में जो जनता ने संदेश दिया है, वो कहीं न कहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं को जिता करके सबसे अधिक, तमाम लोग ऐसे हैं जो जनता में नहीं रहते, वो कहते हैं हमारी पार्टी जीती है, लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं, नाम आपके सामने हैं। सबसे पहले सांप्रदायिक ताकतों को जमीनी हकीकत में समाजवादियों ने हराया है। और मैं आज भी कहता हूं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, 1 लाख से ज्यादा समाजवादी पेंशन मिल रही है जौनपुर में। इसी तरह हर जिले में गरीब महिलाएं हैं, समाजवादी पेंशन मिल रही है। इसी तरह सिंचाई मुफ्त कर दी, बिजली का बेहतर इंतजाम कैसे हो उसके लिए सब स्टेशन बने हैं, एलईडी भी शहरों में बट रही होगी, लोही आवाज दिए, 3,05,000 कौन देता है गरीब को? 3,05,000 कम से कम समाजवादी पार्टी दे रही है। जो गरीब है, कैंसर, हार्ट या किसी बीमारी का इलाज कोई हमारा नेता, आप में से कोई या कहीं मंत्री भी पहुंचा दे तो उसकी मदद सरकार कर रही है। तो इतनी योजनाएं हैं सीधी सीधी जनता से जुड़ी हुई, जनता के बीच में। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की एक अपनी ताकत है, अपनी पहचान है और एक अपनी विचारधारा है। हम इसी को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जहाँ तक देखिए, आप लोग तो नई राजनीति बना दोगे। आप चाहो, अगर आपके कहने से चलने लगे तो हो गया काम। इसलिए अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। आपने कहा कि महिलाओं का, आपने वहाँ भी महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था जी, 20-22 से लेकर के 24 घंटे सरकार उपलब्ध कराएगी बिजली, और गांव में 14 से लेकर के 16 घंटे उपलब्ध कराएगी। उसका इंतजाम इसीलिए उसका लिए जो इंतजाम किया है, आप जानते होंगे इतने सब स्टेशन कभी नहीं बने होंगे जो सब स्टेशन बनाए हैं। तो ये व्यवस्था की है
और एक बार तो एक विधानसभा से सब नाराज हो गए थे कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी थी एक कार्यक्रम को। 3-3.5 साल में 3-3.5 साल में महिलाओं के प्रति आपकी व्यवस्था जहाँ रखते हैं, जहाँ पेइंग गेस्ट होटल या घर में रुकने का मौका देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई अगर विदेश का कोई नागरिक दूसरे देश का है और आप पे भरोसा करके आपके घर पे रह रहा है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपकी छवि नहीं खराब होगी, देश की छवि खराब होगी। इसीलिए उसी समय मैंने फैसला लिया और दोषी पकड़े भी गए हैं, कार्रवाई हो रही है। उस महिला की मदद के लिए भी मैंने कहा कि हमें इलाज के लिए जो सुविधा देनी पड़ेगी इलाज की सुविधा भी देंगे और 5 से लेकर के 10 लाख रुपए भी सरकार की तरफ से उसको उपलब्ध कराएंगे। जौनपुर में को 20 श्रेणी में रखने की मांग काफी दिन से चल रही है। तो आप बताओ, हम आने वाले समय में कर देंगे 20 श्रेणी में, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो आपको लाभ होगा, लेकिन अगर हम लाभ दें 20 श्रेणी का तो हमें राजनीतिक लाभ भी आप दिलवाना एकदम। ये बताइए सर, मेडिकल कॉलेज आपका जौन, अब आप जानते होंगे मेडिकल कॉलेज का अच्छी बिल्डिंग बने उसका इंतजाम कर दिया है और काम भी शुरू हो गया होगा। जो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया है वो कर दी है पूरी और मैं समझता हूँ शायद काम पूरा शुरू हो गया होगा और फाउंडेशन शुरू हो गया। ब्रजेश सिंह और ये जानकारी आपको दे दें कि जी से उसको बनवाएंगे, कम से कम 1 साल में खड़ा हुआ दिखाई दे। अरे ये नहीं, अरे वो गिर जाएगी, बल्ली टूट जाएगी, साइड में मुख्यमंत्री जी, वही
मुख्यमंत्री जी इधर खड़े रहेंगे तभी तो फोटो कैसे ले पाओगे? एक घुमा दो। अरे जब तक तुम इधर घूमोगे तभी तो